विपिन, प्रधानमंत्री का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुंदन, मैं आपके पास जानना चाह रहा हूं कृषि मंत्री जी क्या सोच रहे हैं। विपिन, बहुत क्विकली मुझे एक चीज बताइए, अभी प्रधानमंत्री ने ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है बनारस की धरती से, बनारस में इसको लेकर क्या पहली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत क्विकली बताइए। देखिए, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए निशांत, प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो देखिए, दो एयरफोर्स के चॉपर्स यहां पर आपको हवा में नजर आ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री का आगमन वहां से जो राजा तालाब है वहां से वो टेक ऑफ करके, अब देखिए जो गंगा के उस पार जो हेलीपैड बना हुआ है वहां उनका चॉपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री लैंड करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें आपके सवाल की, तो प्रधानमंत्री ने देव दीपावली का मौका अपने संसदीय क्षेत्र में इस वजह से चुना क्योंकि आज देव दीपावली का मौका था और आज के मौके पर किसानों को समझाने का उन्होंने जिम्मा उठाया। और जिस तरीके से किसान, दिल्ली में हालात खराब है और पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की, एक समझाने की कोशिश की है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, इस तरह का आंदोलन मत करिए, अपने आंदोलन को हो सके तो वापस लीजिए। और उनके रहते उन्होंने एक सिक्योरिटी दी है कि उनके रहते उनके साथ कोई छल नहीं कर सकता है और कहीं से भी ये प्रावधान नहीं है पुराने कानून में। आप विपिन मेरे पास बने रहिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। विपिन एक बहुत क्विक रिएक्शन, एक बहुत क्विक रिएक्शन। देखिए, आप, मैं समझ सकता हूं वहां पे जैमर्स हैं, आपका सिग्नल वीक है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है। मुझे एक बात बताइए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री का ये मैसेज जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो गया है, इसका मतलब क्या बनारस की जो जनता है वो कैसे निकाल रही है? क्या आपकी किसी लोगों से बात हुई है वहां पर, कुछ लोगों से? देखिए, अभी साफ तौर पर बात तो नहीं हुई है, लेकिन यह जरूर है कि वो प्रधानमंत्री को वाराणसी सुनना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति क्या है। एक बात और है निशांत, इस बात को समझिए कि सिर्फ दो ही राज्य के हो, जब ये कानून पूरे भारतवर्ष के लिए है तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत है, तो ऐसा तो नहीं, ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड है। कहीं किसान किसी के बहकावे में है, किसान किसी और के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक आप जानते हैं कि ये भी धान और गेहूं का बड़ा बेल्ट माना जाता है, बिहार बड़ा बेल्ट माना जाता है। यहाँ के किसान आंदोलनरत नहीं हुए क्योंकि वो समझ रहे हैं चीजों को। तो आपके किसान अगर भटक रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने उनके रास्ते को साफ करने की कोशिश की है। वाराणसी वासी इस बात को समझते हैं और उनको पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जो भी करेंगे वो इस देश के लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए बेहतर होगा, जवानों के लिए बेहतर होगा। वो विश्वास कमाया जाता है और राजनीति में वो विश्वास नरेंद्र मोदी ने कमाया है। बहुत क्विक रिएक्शन में मानव के पास जाऊंगा। देश के किसान, प्रधानमंत्री ने, लोग बार बार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री, देखिए कांग्रेस का आरोप लग रहा था कि प्रधानमंत्री बनारस में क्या कर रहे हैं, और पीएमओ कवर करने वाले मनीष मेरे साथ है। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित, इंतजार कराने के लिए माफी। प्रधानमंत्री ने बनारस की धरती से स्टेटमेंट दे दिया है। मैं सीधे मानव के पास आऊंगा। मानव, आप जहां पर मौजूद हैं, मुझे एक चीज समझाइए बहुत क्विकली। इन किसानों से पूछिए इनका क्या रिएक्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा आपको बरगलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा ये योजना आपके भविष्य के लिए है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सीधे तौर पर ये देखिए कि आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के इस मैसेज को क्या ले रहे हैं? राहुल, ये जो 9 पॉइंटर्स चलते हैं, प्लीज यहां पर चलाइए। प्लीज गो अहेड। मानव, बताइए अपने साथ जो किसान है क्या कह रहे हैं। निशान, देखिए, सबसे पहले तो किसानों में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि वे काफ़ी 50 दिन तक उन्होंने प्रदर्शन पंजाब में किया, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वे जब दिल्ली आ गए तो सरकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। और बात करें पीएम के भाषण की, तो मैं या खुद किसानों से जानने की कोशिश करूँगा। पीएम ये कह रहे हैं कि आप लोग का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोग को बरगलाया जा रहा है और आप लोग को भ्रम में डाला जा रहा है। आपको जी बेनती है भाई, जो मोदी चुनाव में जीते 7 साल हो गया जी, उन्होंने वादा किया था हम स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, पर इस पर तो मानू 1% भी नहीं रहा यकीन भाई इसने क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारा किसान की उल्टी जान है। तो प्रधानमंत्री जी मोदी बात कर रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? सबसे पहले मैं आपको जो भ्रमित की बात बताना चाहता हूँ कि हमें भ्रमित कौन कर रहा है। ये जो बीजेपी है ये भी एक जैसी और ये कांग्रेस ये भी एक जैसी है। 2013 में इसको मनमोहन सिंह लाना चाहता था और उस समय मोदी की जो सुषमा स्वराज उस समय की विरोधी दल की नेता थी, उसने पूरे लोकसभा के में पूरा जोर जोर से चलाकर इसका विरोध किया था। अब मोदी बोल रहे हैं कि इनको भ्रमित कर रहा है। पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के नौजवान आप खुद पढ़े लिखे हैं, हमें इस बिल के बारे में पूरी नॉलेज है।
हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके बीच में जो सबसे पहले जो इसको एमएसपी अच्छा, की श्योरिटी एक नहीं मिनट। दी गया। हमारा जो कनक का 1900 रुपया 2000 में बिकती है, एमएसपी को कोई श्योरिटी नहीं दी गई है। तो अब क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, उस बात से आप सहमत है? कह रहे हैं कि हम एमएसपी वही सिस्टम रहेगा, लगातार ये बात की जा रही है उनकी तरफ से। नहीं, मोदी किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा किसान नहीं मानेंगे। अमित शाह जी ने पत्र भेजा है, किसान मानने वाले नहीं है। आज ये कह रहे हैं हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, इनकी कोई दिल्ली है? दिल्ली में किसानों ने उनको बिठाया है। अगर वो ऐसा करेंगे तो किसान उनको जल्द ही दिल्ली से बाहर छोड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन दिल्ली पर नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली किसानों की है। ज्यादा दिन ये लोग दिल्ली पर नहीं रहेंगे। क्या किसानों को बरगलाया जा रहा है? जो दूसरी पार्टियां हैं वो आपको मानव भ्रमित कर मानव रही हैं मानव मानव आंदोलन मानव करने के लिए? मानव एक मिनट मानव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।